Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in chapter number 2 in economics, and that is division of labor. आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। इस टॉपिक के अलावा हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, उसका नाम क्या होगा? वर्किंग कंडीशन ऑफ वुमन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डिवीजन ऑफ लेबर को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? श्रम का विभाजन। लेबर माने होता है काम, मीन्स श्रम, और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। तो इसे हम वर्क कह सकते हैं। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो श्रम मीन्स वर्क। तो आपको इसकी हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वर्क का डिवीजन किया गया है, तो उसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सोसाइटी में मैन और वुमन दोनों रहते हैं हम, तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों के काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जो आपका मैन है एंड आपका जो वुमन है, उन दोनों के काम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मोस्टली जो वुमेन्स जो होती हैं घर के अंदर काम करती हैं, और हम उसे कह सकते हैं डोमेस्टिक चोर्स। इसका मतलब क्या हो गया? घरेलू काम। घर के अंदर जितने काम होते हैं, जैसे खाना बनाना और कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, बूढ़े लोगों की देखभाल करना, ये सारे काम किसके होते हैं? वुमेन्स के होते हैं। जबकि जो आपका जो मैन है वो घर के बाहर काम करता है और वो इनकम कमा के लेके आता है। आपने देखा होगा कि आपकी मदर घर के अंदर काम करती है एंड फादर जो है घर के बाहर काम करते हैं, ऑफिस में कहीं काम करते हैं, एंड वो इनकम कमा के लेके आते हैं। वुमन जो है घर के अंदर बहुत सारा काम करती है, लेकिन उस काम के बदले में उसे कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर वुमन को कोई इनकम नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ जो मैन काम करते हैं घर के बाहर, उससे उनको इनकम प्राप्त होती है। इसलिए मैन के काम की इम्पोर्टेंस ज्यादा समझी जाती है, वुमन के काम की इम्पोर्टेंस कम समझी जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर एक स्टीरियोटाइप है। ये एक टर्म है। स्टीरियोटाइप क्या है? एक टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? लोगों की एक धारणा है किसके बारे में? वुमन के बारे में, कि वो घर का काम ही कर सकती हैं। लोगों जो इंसान थे ना, जो आपके मैन हैं, तो मैन ने क्या बना लिया? एक स्टीरियोटाइप बना लिया, एक ऐसी फीलिंग बना ली, एक ऐसी धारणा बना ली किसके बारे में? वुमन के बारे में। वुमन के बारे में एक धारणा बना चुके हैं वो लोग कि वुमन जो है घर के काम करने के लिए ही बनी होती है। भगवान ने मैन का और वुमन का काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। मैन घर के बाहर काम करेंगे एंड वुमन जो है घर के अंदर काम करेंगी, और इसको बोला गया डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरी बात, डिवीजन ऑफ लेबर हमारी सोसाइटी के अंदर पाया जाता है, तो उसका रीजन क्या है? हमारी सोसाइटी के अंदर दो रीजन की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। एक तो इसका रीजन हो सकता है हिस्टोरिकल, एक दूसरा क्या है इसके अंदर? कल्चरल। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सदियों से, हजारों साल से वुमन जो है घर के अंदर काम करती हुई चली आ रही है ना। तो इसका कारण क्या है? एक हिस्टोरिकल कारण है। दूसरी बात कल्चरल, जो हम लोगों का कल्चर है। हम लोगों का कल्चर क्या है कि हम वुमन को इतनी फ्रीडम देते नहीं है घर के बाहर काम करने की, घर के अंदर ही उनको रखते हैं, इसलिए वो लोग घर के अंदर ही काम करती दिखाई देती हैं। तो इन दो रीजन की वजह से वुमन जो है घर के अंदर मोस्टली काम करती हुई हमको दिखाई देती हैं। वुमन सुबह से लेकर शाम तक काम करती हुई दिखाई देती है। इतना सारा काम करने के बाद में वुमन के काम की कोई रेस्पेक्ट नहीं की जाती। वुमन ने घर के अंदर जो काम किए, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना या घर की देखभाल करना, तो ऐसा माना जाए उनका ये काम कोई काम नहीं है, ये तो उन्हें करना ही था, है ना। और जबकि आपके फादर ने घर के बाहर जो काम किया, तो उसकी वैल्यू ज्यादा समझी जाती है। क्यों? उससे इनकम प्राप्त होती है। घर के अंदर वुमन ने जितने भी काम किए उससे उनको कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए उनके काम की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। तो आपने यहाँ पे देखा कि वुमन सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, लेकिन उनको कोई पैसे नहीं मिलते और ना उनकी इम्पोर्टेंस होती है ना। तो घर के अंदर जितने काम किए उन्होंने, उसके कोई पैसे उनको नहीं मिले। वुमन को पैसे कब मिलेंगे? जब वुमन घर को छोड़कर बाहर काम करने जाएगी और कुछ काम करेगी, तब उसको पैसे मिलेंगे। तो ऐसा भी देखने को आता है कि वुमन घर के बाहर काम करने जाती हैं, लेकिन उनको पैसे कम मिलते हैं।
तो अब क्वेश्चन ये है कि वुमन को पैसे कम क्यों मिलते हैं, और दूसरी बात, वुमन ने अपने आप को ऐसे काम के अंदर इंगेज करके क्यों रखा है जिसमें इनकम कम होती है। आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वुमन engage themselves in low paid work। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है why women pay less as compared to men, अब वुमन घर से बाहर काम करने के लिए गई है, तो ऐसा देखने में आता है कि वुमन को सैलरी कम दी जाती है, मैन की कंपैरिजन में उसको सैलरी कम मिलती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर लिखा हुआ है कि वुमन जो है उन्होंने अपने आप को ऐसे काम के अंदर इंगेज करके क्यों रखा है जिसमें सैलरी कम होती है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अगर वुमन ऐसे काम में एंगेज होगी जिसमें सैलरी ज्यादा होगी तो उनको ज्यादा एजुकेशन भी चाहिए, और वुमन के पास में ज्यादा एजुकेशन होती नहीं है, उनके पास में लो एजुकेशन होती है, या हम कह सकते हैं उनके पास में मिग्रे एजुकेशन होती है, उनके पास में बहुत ही कम एजुकेशन होती है। अगर हम कंपेयर करें मैन से, ये आपका मैन है एंड ये आपका वुमन है, अगर हम कंपेयर करें तो मैन की एजुकेशन का लेवल जो है वो ज्यादा है, वुमन की एजुकेशन का जो लेवल है बहुत कम है। इसी कारण से उनको सैलरी कम मिलती है। ठीक है, इसी कारण से वुमन जो है ऐसे काम में एंगेज होती है जहां पर सैलरी कम मिलती है। अगर इनकी एजुकेशन ज्यादा होती ना तो ऐसे काम को करती नहीं वो जिसमें सैलरी कम मिलती है। अगर इसकी एजुकेशन ज्यादा होती वुमन की तो ऐसे काम में एंगेज नहीं होती जिसमें सैलरी कम दी जाती है। सैलरी कम किसको दी जाएगी, जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ उसको दी जाएगी, जिसमें स्किल्स नहीं होंगी उसको दी जाएगी। सेकंड पॉइंट, वुमन की पास में स्किल्स भी कम होती हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन वुमेन्स के बारे में जो एजुकेटेड नहीं है। यहाँ देखा आपने उनके पास में लो एजुकेशन है, जब एजुकेशन उनके पास में कम है तो स्किल्स भी कैसे होंगी, कम होगी, है ना। आपको पता है कि वुमन का जो लिटरेसी रेट है वुमन का वो मैन से बहुत कम है, लो है। लो एजुकेशन की वजह से उनके पास में स्किल्स भी कम डेवलप होती हैं। अब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे स्किल्स की बहुत जरूरत है, लेकिन आपके पास में एजुकेशन नहीं है, आपके पास में स्किल्स ही नहीं है, तो आप कैसे काम को कर पाएंगे। जब काम कर नहीं पाएंगे तो आपको सैलरी भी कम मिलेगी, है ना। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वुमन के पास में एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ऑफ हाउस होल्ड वर्क। वुमन को घर का काम भी करना होता है, जो उसके पास में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर का काम तो करना पड़ेगा, और अगर उसको जॉब करनी है तो बाहर काम भी करना पड़ेगा। तो घर का काम करने की वजह से वो जॉब पर अधिक फोकस नहीं कर पाती है, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती हैं। आपने ऐसे देखा होगा कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, लेडी टीचर, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। क्यों? उन्हें अपने घर का काम भी करना है, उसके बाद में उन्हें जॉब करने जानी है। तो उनके पास में क्या एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे ध्यान देने की वजह से वो लोग बाहर जॉब पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनकी सैलरी कम होती है। और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसे काम में इंगेज कर लिया है जहां पर सैलरी कम दी जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी काम के लिए हाई सैलरी दी जाती है और आप यहाँ पर लेट जाते काम करने के लिए या पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो आपको रखेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि सैलरी वो आपको हाई दे रहा है तो आपका फुल टाइम वो लेगा, पर आपके पास में फुल टाइम है ही नहीं क्योंकि आपको घर का काम भी करना है। जो टाइम बचेगा उसमें आपको जॉब करनी है, तो आप छोटी मोटी जॉब कर लेंगे। जब हम छोटी मोटी जॉब करेंगे तो सैलरी भी कम मिलेगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो हेल्थ स्टेटस। वुमन की अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हम कंपेयर करें मैन की एंड वुमन की हेल्थ के बारे में, तो दोनों में बहुत अंतर होगा।
मैन आपका हेल्दी होगा, वुमन आपकी हेल्दी कम होती है ना, तो उनकी हेल्थ भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर ऐसा काम करना चाह रहे हैं आप जिसमें आपको ज्यादा फिजिकल वर्क की जरूरत है, सपोज आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया, उसमें आपको ज्यादा फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी हेल्थ कैसी खराब है, तो आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। इसी कारण से मैन को ऐसे काम में एंगेज किया जाता है जिसमें ज्यादा फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस काम को वुमन नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी हेल्थ कैसी है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। इन सारे पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो एजुकेशन का, दूसरा स्किल्स का। ये 2 पॉइंट डिसाइड करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी। अगर आपके पास में एजुकेशन ज्यादा है तो आपकी सैलरी हाई होगी, अगर आपके पास में स्किल्स हैं तो आपकी सैलरी हाई होगी। मैन हो या वुमन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एजुकेशन है सैलरी हाई होगी, अगर स्किल्स हैं सैलरी हाई होगी। तो एजुकेशन एंड स्किल्स ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो किसी की सैलरी डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन कम या ज्यादा होने के आधार पर वुमन 2 सेक्टर्स में काम करेंगी, और वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला होता है इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड सेकंड होता है इसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं हम संगठित क्षेत्रक, और उसका अपोजिट यहां पर हो जाएगा असंगठित क्षेत्रक। जैसा मैंने आपको बताया कि वुमन के पास में एजुकेशन कम है या ज्यादा है, उस बेस पर वुमन 2 सेक्टर्स में काम करेंगी। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद में हम वुमन की वर्किंग कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेक्टर विच comprise those enterprises which are registered by government and follow rules and regulation of the government is called organized sector। ऐसा सेक्टर जिसे गवर्नमेंट के द्वारा से रजिस्टर किया जाता है ना, उसके अंदर ऐसी इंटरप्राइजेस होते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा से रजिस्टर की जाती हैं, और वो लोग जो हैं गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसका अपोजिट कर देंगे हम इधर, ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा से एस्टेब्लिश नहीं किया जाता और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानते, है ना, उसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पर दे डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेक्टर विच कंप्राइज दोस एंटरप्राइजेज विच डू नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा सेक्टर जिसके अंदर ऐसी इंटरप्राइजेस आती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं जिसे गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नहीं किया था, उनको रजिस्टर नहीं किया था, और वो लोग गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को मानते नहीं है, उसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जिसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर जो पर्सन काम करता है, कोई पर्सन इसके अंदर काम करता है तो उसे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? उसे काम जो करना पड़ेगा फिक्स्ड आवर्स के लिए करना होगा। इट मींस यहाँ पर वर्किंग आवर कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने के घंटे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए तो बैंक की ड्यूटी कितने बजे से है? 10 बजे से 5 बजे तक, है ना।
उसके बाद में जैसे 5 बजेंगे सब लोग चले जाएंगे। यहाँ पर काम करने का जो आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर यहाँ पर किसी पर्सन ने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर काम करने के जो आवर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। यहाँ पर काम करने के जो घंटे जो होते हैं फिक्स नहीं होते। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर किसी पर्सन ने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर सैलरी जो दी जाती है, सैलरी कैसी होती है, हाई होती है एंड रेगुलर होती है। हाई एंड रेगुलर सैलरी। हाई तो आपको समझ में आ रहा है कि सैलरी कैसी ज्यादा है। रेगुलर का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, टाइम से सैलरी आपको मिल जाती है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जैसा आपका महीना खत्म होता है आपको सैलरी टाइम से मिल जाती है। इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे सैलरी आपकी लो होती है एंड इरेगुलर होती है। महीना खत्म हो जाता है, 15 दिन निकल जाते हैं, 20 दिन निकल जाते हैं, तब जाके आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आपने देखा सैलरी कम है और वो भी टाइम से आपको नहीं प्राप्त होती। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों के पास में जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि आज उसके पास में जॉब है तो जॉब कल भी उसके पास में जॉब होगी। ऐसा नहीं है कि आज जॉब है कल का भरोसा नहीं है, कल उसको मालिक मना कर दे, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आज जॉब है कल का पता नहीं। नो जॉब सिक्योरिटी। आज तो उसके पास में जॉब है लेकिन कल का पता नहीं, कल उसको मना किया जा सकता है कि अब आपकी जॉब चली गई। तो ऐसा यहाँ पर कॉमन चीज है, लेकिन यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि पेड लीव, सिक लीव, पेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैटरनिटी लीव, ETC। इसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें पेड लीव मिलती है, यानी कि छुट्टी भी मिल गई और उसका पैसा भी मिलेगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपको लीव मिल जाएगी और उसका पैसा भी आपको मिलेगा। पेंशन मिलती है इसके अंदर आपको एंड आपकी फैमिली को, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है एंड यहाँ पर जिन लेडीज ने बेबीज को जन्म दिया था उनको मैटरनिटी लीव भी प्राप्त होती है और उनको सैलरी भी मिलती है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको कोई पेड लीव नहीं मिलती है ना, उनको कोई सिक लीव नहीं मिलती, पेंशन भी नहीं मिलती है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है और उनको मैटरनिटी लीव भी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो सच फैसिलिटीज, और आप यहाँ से देखकर कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। बट इसके अंदर क्या लग जाएगा, नो, क्योंकि यहाँ पे इनको प्राप्त नहीं होती है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके अंदर, पीपल हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट गेट पेड लीव, सिक लीव, पेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैटरनिटी लीव। ओके, तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है, टीचर इन KBS स्कूल। ओके, इसी तरह से कोई नर्स है, नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ सकते हैं, फार्मर। नेक्स्ट, पीपल वर्क इन शॉप या फिर जनरल स्टोर। इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सैलरी कम मिलती है और सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं,
और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको मिलता नहीं है, तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये आपका टॉपिक क्लास 10th का है, लेकिन यहाँ पर क्लास 9th में थोड़ा सा जिक्र हुआ था, वुमन जो आपकी वर्क करती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, इसी कारण से इस टॉपिक को यहाँ पर बताना पड़ा था। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो क्या था, कंडीशन ऑफ वुमन, कंडीशन ऑफ वुमन वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और यहां पे हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ वुमन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमको डेफिनेशन नहीं देनी है। अब हमें पता लगाना है कि इसके अंदर वुमन जो काम करती हैं उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं, और यहाँ पर जो वुमन काम करती हैं उनको क्या नुकसान होता है। तो ये बहुत ही इजी है। देखिए, यहाँ पर जो वुमन काम करती हैं वो निश्चित टाइम के लिए काम करेंगी, यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के लिए काम करेंगी। वुमन वर्क फॉर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ठीक है। जो वुमन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती हैं वो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के लिए काम करती हैं, है ना। और यहाँ पर जो वुमन काम करेगी, यहाँ पर कोई टाइम निश्चित नहीं होता, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, उन्हें काफी लंबी टाइम तक काम करना पड़ता है, टाइम फिक्स नहीं होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो वुमन काम करेगी इस सेक्टर के अंदर, दे गेट हाई सैलरी, हाई एंड रेगुलर सैलरी। उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। इसका अपोजिट यहाँ पे कर देंगे, दे गेट लो सैलरी एंड इरेगुलर सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, दे इंजॉय जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी को इंजॉय करती हैं, जॉब उनकी आज भी थी और कल भी रहेगी। और यहाँ पे लिखेंगे दे डू नॉट इंजॉय जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती है, दे डू नॉट इंजॉय जॉब सिक्योरिटी। आप यहाँ लिख सकते हैं नो जॉब सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो वुमेन्स काम करती हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं, यानी कि अदर बेनिफिट भी उनको मिलते हैं, अदर बेनिफिट। वुमेन वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट अदर बेनिफिट्स, उनको अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि पेड लीव, सिक लीव, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सबसे बड़ी बात मैटरनिटी लीव। अगर किसी वुमन ने किसी बेबी को जन्म दिया है तो उसको छुट्टी मिलती है 3 महीने की, 6 महीने की, और साथ में उसको सैलरी भी मिलती है। अगर इस सेक्टर में किसी वुमन ने बेबी को जन्म दिया तो उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? कोई भी पर्सन उसको घर बैठने की सैलरी नहीं देने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो घर पे रहेगी और अपने बेबी की केयर करेगी और उसको सैलरी भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वुमेन डू नॉट गेट अदर बेनिफिट्स, डू नॉट गेट अदर बेनिफिट, जैसे कि सच एज पेड लीव उनको मिलती नहीं है ना। नो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड नो मैटरनिटी लीव। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों की वर्किंग कंडीशन को देख लिया है। जो वुमन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं वो एक बेटर कंडीशन में है,
और जो वुमन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% पूछा जाता है और इसको याद करना बहुत ही आसान है। हमने बात की थी वुमेन्स की एजुकेशन के बारे में। तो अगर किसी वुमन के पास में हाई एजुकेशन है तो वो वुमन काम करेगी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर और उसको इतनी सारी बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। उसकी सैलरी हाई होगी, है ना, काम करने के आवर्स जो होते हैं फिक्स होंगे, उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और उसको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। पेड लीव मिलेगी, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर वुमन की एजुकेशन बहुत कम है तो वो वुमन इस सेक्टर के अंदर काम नहीं कर पाएगी। वुमन काम करेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर और यहाँ पर काम करने के जो घंटे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सैलरी कम होती है, टाइम से भी नहीं मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त नहीं होता, दूसरी कोई फैसिलिटी उनको प्राप्त नहीं होती, उनको पेड लीव नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने कोई लीव ली है तो उसका पेमेंट कट जाएगा, यहाँ पर पेमेंट नहीं कटेगा। दूसरी तरफ तो यहाँ पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और ना ही उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वुमन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जिसमें वुमेन्स जो है काम करना पसंद करती हैं। तो कौन कौन से होंगे? एक तो टीचिंग एंड सेकेंड इसके अंदर मेडिकल। ऐसे 2 फील्ड हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वुमन को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनमें वुमन काम करना पसंद करती हैं, है ना, टीचिंग करना पसंद करती हैं एंड मेडिकल में जाना पसंद करती हैं। आज की इस वीडियो में आपने स्टडी किया डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? काम का बंटवारा। वुमन घर के अंदर काम करेंगी एंड मेन जो है घर के बाहर काम करेंगे। दूसरी चीज आपने यहाँ पे देखा कि अगर वुमन के पास में एजुकेशन अच्छी है तो उसकी सैलरी मेन के बराबर दी जाती है, उनकी सैलरी हाई भी होती है एंड उन्हें दूसरे बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती हैं। अगर वुमन की एजुकेशन कम है तो उनकी सैलरी मेन से कम होगी, दूसरी चीज उनको इनकम भी कम प्राप्त होगी एंड उन्हें दूसरी फैसिलिटीज प्राप्त नहीं होंगी और वो काम कहां पर करेंगी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने स्टडी किया है वो क्या था? डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कंडीशन ऑफ वुमन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके बारे में आपने स्टडी किया। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो वुमन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती हैं वो ज्यादा बेटर कंडीशन में होती हैं और जो वुमन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं उनकी कंडीशन खराब होती है। आई होप आपको आगे टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।